मेरा नाम है सैब और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैम हम ना सैलून खोलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कितना खर्चा आने वाला है। तो आप हमें बताइए कि हमारे सैलून खोलने में हमको कितने पैसे लगेंगे, हमारा हमारा कितना खर्चा आएगा। तो ये मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है सैलून का खर्चा। अब मैं आपको सिखा जरूर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरह से कैलकुलेट करो, किस तरह से प्लानिंग करो अपने सैलून को खोलने के लिए, ताकि सैलून खोलने से पहले ही आपको ये पता चल जाए कि भाई आपको इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी और आप उन पैसों को अरेंज कर लो। तो मैं बेसिकली आपको एक सिस्टम समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो उसके लिए आप जल्दी से एक पेन और पेपर ले आइए, इस वीडियो को पॉज करिए और अगर हो सके तो कैलकुलेटर भी ले आइए, ना हो सके तो भाई आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेट कर लेना, लेकिन जल्दी से पेन और पेपर ले आइए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें जगह डिसाइड करनी पड़ेगी जहां पे हमें सैलून खोलना है। अगर आपको जगह का आइडिया है, मान लो आपने कोई जगह को सिलेक्ट किया हुआ है कि मैं यहाँ पे सैलून खोलूंगी, वो मतलब या तो आपके घर में आप खोलना चाहते होंगे, या तो वो जगह होगी, या आप कहीं पे मार्केट में खोलना चाहते होंगे, या वो जगह होगी। जिस भी जगह आप सैलून खोलना चाहते हो उसको डिसाइड कर लो कि अच्छा ये जगह है जहां पे मुझे सैलून खोलना है। ये आपका सबसे फर्स्ट काम है। अगर आपको नहीं पता, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको खोलना कहाँ है, तो भी आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपको सैलून खोलना कहाँ है। और ये सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको जगहों को विजिट करना होगा। आप अलग अलग जगह जाइए, विजिट करिए, वहां एनवायरनमेंट देखिए, वहां की मार्केट को समझिए कि अगर आप उस जगह पे सैलून खोलोगे तो क्या क्लाइंट आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, किस तरह के क्लाइंट हैं, उनका क्या बजट होगा, वो कितना खर्चा करते होंगे हर महीने। इस तरह की रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपकी खुद की नॉलेज में नहीं है कि आपको कहाँ पे सैलून खोलना चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ले सकते हो। उनसे जाके मिलिए, उनको बताइए कि आप सैलून खोलने में इंटरेस्टेड हो, और वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ कहाँ, मतलब ऑप्शंस रखेंगे आपके सामने कि आप यहाँ यहाँ सैलून खोल सकते हो। और जगह हमको क्यों डिसाइड करनी है? क्योंकि हमको पता लगाना है कि उस जगह का रेंट कितना होगा। अगर अगर जगह आपकी अपनी खुद की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपका रेंट बच जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी जगह को रेंट पे लेना पड़ा सैलून खोलने के लिए, तो वो रेंट जो होता है ना, वो एक खर्चा होता है और हर महीने का होता है। तो वो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपेंस होगा, जिसको हमें अपने बजट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, हर महीने मुझे इतना रेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट जो है 20,000 रुपए बन के आ रहा है महीने का, कि आपको हर महीने 20,000 रुपीज जो है वो आपका रेंट जाएगा जाएगा, तो उसको लिख लीजिए। ठीक है। सेकंड, इसके बाद जो नंबर 2, हमें अब इंटीरियर कराना पड़ेगा। ठीक है। जब हम एरिया डिसाइड कर लेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा वो जगह कितनी बड़ी है। उस जगह के हिसाब से वहां पे हम कितने शैम्पू स्टेशन रख सकते हैं, कितने कटिंग चेयर रख सकते हैं, कितनी हम आईब्रो चेयर रख सकते हैं, या आप इंटीरियर में कितने पैसे लगाने वाले हो। आपको जाहिर है, अगर फ्लोर जो है वो अच्छी कंडीशन में, तो आपको फ्लोरिंग चेंज नहीं करानी, यानी फर्श चेंज नहीं कराना, उसको एज इट इज छोड़ देना। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं भाई, यहाँ तो फ्लोर भी चेंज कराना पड़ेगा, तो भाई फ्लोर के चार्जेस आपको लिखने पड़ेंगे। आपने देखा भाई छत भी खराब है, मुझे छत पे भी काम कराना पड़ेगा, यानी सीलिंग बनवानी पड़ेगी, तो भाई उसका भी खर्चा आ गया, उसको भी लिख लो। अगर आपको लगता है कि यहाँ इस जगह पे लाइट्स बहुत कम है, लाइट्स खूब सारी लगवानी पड़ेंगी, तो लाइट्स का खर्चा हो गया।
फिर कितने मिरर आएंगे, कहाँ कहाँ आप पार्टीशन कराओगे, ये सारी चीजें भी इंटीरियर का पार्ट है, तो ये भी आप लिख लीजिए। इसके अलावा आपको कहाँ पे वेटिंग एरिया आएगा, कहाँ पे, ये मतलब हम एक इंटीरियर प्लानिंग करेंगे कि भाई इंटीरियर में हमारा इतना खर्चा आ जाएगा। अगर आप ये काम खुद से कर सकते हो, आप खुद से अच्छी प्लानिंग कर सकते हो इंटीरियर की, तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद से प्लानिंग नहीं कर सकते हो तो आप किसी आर्किटेक्ट की या किसी इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प ले सकते हो। उनको बुलाइए, उनको विजिट करवाइए, उनके विजिटिंग चार्जेस दीजिए और उनसे मालूम कर लीजिए कि भाई इस स्पेस में, इस जगह पे मेरा इंटीरियर का कितना खर्चा आने वाला है, तो एक लमसम आइडिया वो आपको इंटीरियर का दे देंगे। तो सेकंड जो खर्चा होगा रेंट के बाद, वो हमारा इंटीरियर पे होगा। उसमें वो अकॉर्डिंगली ही आपको स्पेस देख के ही समझ में आएगा कि आपका अब इतना खर्चा इंटीरियर में होने वाला है। आपने इंटीरियर जो है वो तय कर लिया कि आपके इंटीरियर में फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपीज आएंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल, डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें कितनी स्पेस है, उसके ऊपर हमारा इंटीरियर डिपेंड करता है। अब क्या थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आएगी कि अब उसके अंदर फर्नीचर डालना होगा। फर्नीचर में आपको चेयर खरीदनी पड़ेंगी, आपको फेशियल बेड खरीदना पड़ेगा, आपको शैम्पू स्टेशन खरीदना पड़ेगा। फर्नीचर के लिए आप खाली पेन और पेपर लेके डिसाइड नहीं कर सकते, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में जाके देखना पड़ेगा कि कितने की चेयर मिल सकती है आपको, कटिंग चेयर क्या क्या प्राइजेस होते हैं और आपके बजट में क्या आ रहा है। घर आके कैलकुलेट करके एक फर्नीचर के पार्ट में कि मेरा इतने का पूरा फर्नीचर बैठेगा जब मैं खरीदूंगी, तो उस बजट को भी वहां लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सारा जो चेयर वेयर सब मिला के जो भी आपको लेना है वो आपका 50,000 रुपए का आ गया, ठीक है। मैं बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 50,000 रुपीज का आ गया। अब फोर्थ चीज क्या आएगी, हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगा जिससे हम सर्विस देंगे क्लाइंट को। रॉ मटेरियल यानी कि हमें फेशियल क्रीम्स चाहिए होंगी, हमको कलर चाहिए होगा, हमको शैम्पू चाहिए होंगे, तो हमको मेकअप का सामान चाहिए होगा, तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल भी आप एक लमसम रॉ मटेरियल लिख लीजिए कि मैं इतने का रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करूंगी, 25,000 30,000 जो भी है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप मेरे डिजिट्स पे मत जाओ, समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हर एरिया के हिसाब से रॉ मटेरियल भी अलग आएगा, इंटीरियर भी अलग होगा, फर्नीचर भी अलग आएगा, मशीन्स भी अलग आएंगी, रेंट भी अलग होगा। बट मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं जब हम एक सैलून को खोलने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो इस तरह से हमको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। ओके, सो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब जाके ये रॉ मटेरियल हो गया, इसके बाद इमेजिन करिए और किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर कोई मोटा खर्चा होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर शायद चाहिए हो आपको, तो इन्वर्टर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप जेनसेट यानी जनरेटर रखना चाहते हो तो आपको जनरेटर का रखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे बिजली की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, लाइट जाती ही नहीं है, तो ना तो आपको इन्वर्टर लेना है ना ही आपको जनरेटर लेना है। फिर तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आता होगा आपको उसका बिल देना है, तो वो भी लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हर महीने जाएगा, जिस दिन से आप सैलून में कदम रखोगे उस दिन से ही आपका मीटर चालू हो जाएगा बिजली का, तो वो भी एक खर्चा होता है जो हमें हर महीने देना होता है, उसको भी आप लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब क्या और चीजें बची हैं, इसके बाद हमें एक या दो हेल्पर या स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है सारे काम आप खुद कर लोगे तो भाई आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन हम सारे काम खुद नहीं कर पाते, हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो मैं मिनिमम कह रही हूँ, मतलब मरी से मरी हालत में भी आप एक से दो लोग रखोगे तो स्टाफ लिखना पड़ेगा, तो स्टाफ लिख लीजिए। ये सब का क्या करना है आपको, यहाँ अभी माइंड में और पेपर पे हम पूरा चीजें बना रहे हैं, अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम पेपर पे देख रहे हैं कि क्या हमारी सिचुएशन होने वाली है, कितने हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी और आगे जाके हमारे क्या क्या खर्चे आएंगे निकल कर अगर हम एक सैलून खोलते हैं। तो अवेयर होना बहुत जरूरी है, जैसा करना है आप अपने हिसाब से ही करोगे, बट मैं आपके अंदर एक अवेयरनेस ला रही हूँ ताकि कल को ये ना हो कि हाय ये भी खर्चा था, मैंने तो इमेजिन ही नहीं करा था, हाय ये खर्चा भी आ गया, ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा था, तो वो झटके ना लगे, इसलिए पहले ही समझ लीजिए कि किस किस तरह के खर्चे आने वाले हैं। तो स्टाफ हो गया,
तो अगर कोई हम बहुत ही मिनिमम भी स्टाफ रखते हैं, 8,000 रुपए तो सब मतलब मिनिमम सैलरी होती है, तो 2 लोग भी आप रखोगे तो 16,000, तो मोटा मोटा ले लेते हैं कि मान लो 20,000 रुपए आपके जो हैं वो स्टाफ में जाने हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टाफ हो गया। अब ये एक तरह से आपका एक बजट तैयार हो गया है, जिसमें कि अभी आपके 40 व 60,000 रुपए और बन के आए हैं। तो 1,90,000 तो हमारे ऊपर के बन गए, यानी रेंट, इंटीरियर, फर्नीचर, मशीन्स के 1,90,000 हो गए। और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजों में हमने क्या क्या जोड़ा है, हमने रॉ मटेरियल जोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ा है, स्टाफ जोड़ा है। जबकि अभी इसमें मैंने कोई भी मार्केटिंग का कुछ नहीं जोड़ा, स्टेशनरी कुछ नहीं जोड़ी, वो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, बट ऑब्वियसली खर्चा उनका भी पड़ता है। और आपको बोर्ड्स बनवाने होंगे, उसका मोटा खर्चा आता है। जब आप मतलब लोगों को कैसे बताओगे कि आपने सैलून खोला है, तो उसके लिए बोर्ड बनाना पड़ता है। और बोर्ड भी आजकल कम नहीं बनते हैं, ठीक है, अच्छे पैसों के बनते हैं, 10, 15, 20, कितना भी गुड़ डालो, जितना गुड़ डालोगे उतने मीठा होगा। तो वो भी आपको अपने पॉकेट के हिसाब से जो है डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितने का बोर्ड बनवाना है, बट बोर्ड्स का भी एक खर्चा होता है। तो मैं आपको बता रही हूं एक लमसम आइडिया, मतलब प्लानिंग आपकी इस तरह से होगी, पेपर पे लिख के। ऐसे मेंटली और बार बार मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है कि मैम सैलून खोलने में कितना खर्चा आता है, क्योंकि हर एरिया का खर्चा अलग होता है, हर किसी की पॉकेट अलग होती है, हर किसी का बजट अलग होता है। लेकिन आप इस तरह से जो है ना अपना एक सिस्टम से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना खर्चा आने वाला। मैं नहीं बता पाऊंगी आपको यहां बैठ के कि बेंगलोर में कितने में सैलून खुलेगा, या गाजियाबाद में कितने में सैलून खुलेगा, या नोएडा में कितने में सैलून खुलेगा, या पुणे में कितने पैसों में सैलून खुलेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। इस तरह से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, आप खुद कैलकुलेट करो कि आपका सैलून कितने में खुलेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेशनल और लगा हो कि हाँ ये आपके काम आने वाला है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कोई भी मन में जो है सवाल चल रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट डाल रही हूँ जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।